हाँ बेटे, देखिए आज विज्ञान का प्रश्न है बेटा। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बेटा। देखिए ये प्रश्न है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालने का। ठीक है ना। तो ध्यान देना, एक माध्यम के सापेक्ष यानी 1 and 2, n को बोलते हैं अपवर्तनांक यहाँ पर। ठीक है ना। 1 and 2 यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा n2/n1, n2/n1। ठीक है ना। ध्यान देना, देखो क्या कह रहा है, पहले इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। ठीक है। तो क्या होगा, किसकी पूछ रहा है वो, देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है। यहाँ पर ये तो कह रहा है ना जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो इसका मतलब है इसको पूछ रहा है, तो जिसे पूछ रहा है उसे ऊपर रखेंगे और जिसे नहीं पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से दिमाग में रख लेना। देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाई स्कूल हो या इंटर हो, कोई सी भी क्लास हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो वायु के सापेक्ष, ठीक है ना, क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष। तो क्या दिया है आपको, दिया है वायु के सापेक्ष, तो ए एन किसका, जल का, तो जल बोले तो वाटर होता है बेटा। ठीक है ना। तो ए एन डब्ल्यू। ठीक है। ध्यान देना, हम वायु को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे एयर से, AIR। ठीक है ना। जल को प्रदर्शित करते हैं बेटा वाटर। ठीक है ना, और होता ही है। ठीक है ना। और कांच जो होता है उसको ग्लास, GLASS। ठीक है ना। अब इसमें से वायु है तो उसका ए उठा लेंगे, जल है तो उसका W ले लेंगे, कांच है तो उसका G ले लेंगे। ठीक है ना, पहला पहला अक्षर ले लेते हैं। ठीक है। तो A and W यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वाटर का अपवर्तनांक, वाटर बोल रहे जल। ठीक है ना। जल का अपवर्तनांक कितना है बेटा, देखो क्रमशः कह दिया है, तो क्रमशः का मतलब क्या, पहले जो बात कर रहा है वो पहले लिखा हुआ है 4/3 है। ठीक है ना। और देखो क्या कह रहा है फिर आगे, कांच के अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है बेटा, वायु के सापेक्ष है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः। तो पहला तो है जल का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा था। अब दूसरा कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, तो ANG। ठीक है ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, कितना है वो, ये रहा 3/2 है। ठीक है ना। तो अब पूछ क्या रहा है, जल के सापेक्ष। देखो वायु के सापेक्ष था पहले, तो हमने वायु लिखा है यहाँ। अब कह रहा है जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष मतलब WN। क्या पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का, कांच बोले तो ग्लास, WNG इसका मान पूछ रहा है वो। ठीक है ना, पहला। दूसरा पूछ रहा है तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच, कांच क्या होता है, ग्लास, तो GN, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW, इनके मान पूछ रहा है बेटा। ठीक है ना, इनके मान यहाँ पूछ रहा है। तो देखो अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, WNG, लीजिए इसको WNG यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है ना, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो क्या करते हैं बेटा, दूसरा माध्यम ऊपर रखेंगे और पहले माध्यम जो है जिसके सापेक्ष बोल रहा था उसको नीचे रखेंगे। ठीक है ना। देखो समझो सूत्र को, 1 and 2, इसका मतलब क्या है, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, तो दो के सापेक्ष यानी एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, तो दूसरे का अपवर्तनांक बटे पहला। ठीक है ना, जिसके सापेक्ष बोल रहा था। ठीक है। तो देखो WNG, तो G को ऊपर रखेंगे, इसका पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो कांच को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कांच क्या है हमारा, ये G है, यानी यहाँ दो की जगह क्या रहेगा, G है बेटा, है ना। ठीक है। और W वाला नीचे रहेगा। ठीक है, जिसको पूछ रहा है वो ऊपर रहता है। इनके साथ में आप जो है ये इनके वो लगाइए, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष बोले जाते हैं। देखो यहाँ पर NG कहाँ है अपना, ये रहा NG यहाँ पर है। ठीक है ना बेटा, तो NG के साथ में क्या है, A है, तो A लगा देंगे वहां पर। ठीक है ना। तो NG वाला मान ये रहा। ठीक है, लगाइए मान 3/2 बटे NW वाला मान कौन सा, देखो ये रहा 4/3। ठीक है ना, बीच बीच का गुणा, ऊपर नीचे का गुणा, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो कहीं पकड़ दे दो सामने। ठीक है ना, देखो 3 × 9 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 बेटा, 9/8। आपका ये पहला उत्तर आ गया है। ठीक है ना। अब ऐसे दूसरा पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, GNW। ठीक है ना, यानी
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसको पूछ रहा है उसी को ऊपर रखते हैं, NW बटे NG, ठीक है ना। अब इनके साथ में देखो NW कहाँ है, ये रहा, तो इसके साथ में A है, ठीक है ना, तो A लगाइए यहाँ पर दोनों के साथ, ठीक है ना। तो ANW का मान कितना है, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना था आपका 4/3 है, 4/3 बटे, अब देखो ANG का मान कितना है 3/2 है, बीच बीच का गुणा बेटा, ऊपर नीचे का गुणा, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8 बटे 3 त्रिका 9, इसका उत्तर आ गया आपका 8/9, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत है, एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा था वो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना 4/3 है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है बेटा, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। देखो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल मतलब वाटर है ना, कांच मतलब ग्लास, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो मैंने पहला ये ले लिया WNG, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसको पूछ रहा है, जिसका अपवर्तनांक बोल रहा है, जैसे यहाँ देखो 1N2, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, जिसको पूछ रहा है उसी को ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर किसका पूछ रहा है, वो G का पूछ रहा है, यानी ग्लास का, ठीक है ना, कांच का कह रहा है ना, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसको पूछ रहा है उसी को ऊपर रखिए, और जो सापेक्ष है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें ANG का मान लगाया, ANW का मान लगाया, गुणा कर लिया आपने, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ GNW, ठीक है, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो क्या होता है बेटा, जिसको पूछ रहा है उसी को ऊपर रखो, और जो सापेक्ष है वो नीचे रखो, ठीक है ना। तो ANW का मान लगाया, ANG का मान लगाया, सॉल्व किया, 8/9 आया, ठीक है।